हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं विक्रम गणपति। ये जो गणपति है वो हम शिव जी के लुक के बेस पर ये गणपति जी को बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए स्काई ब्लू कलर की कोड, वाइट कलर की कोड, ब्लैक कलर की कोड, 2 ब्लैक कलर के बीड्स आइस के लिए, साथ में बीड्स, बेल्स, लाइटर, सीजर और साथ में 1 राउंड शेप की रिंग 8 इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 8 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इस रिंग में 2 ब्लैक कलर की कोड्स को इसमें अटैच कर देंगे। और ये सभी जो ब्लैक कलर की कोड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले, उन सभी कोड की साइज़ है 1.5 मीटर। तो अभी ये रिंग में हमने 2 कोड को अटैच कर दिया है। और देखिए, ऐसे ही करते हुए यहाँ पर हम टोटल 14 ब्लैक कलर की कोड्स को इसमें अटैच कर देंगे। तो अभी यहाँ पर 2 कोड्स हमने अटैच कर दिए और अब हम इसके बाद जो है ये 4 कोड हो गई है। 4 कोड में से जो सेंटर की 2 कोड है उसको हम लेंगे और उसमें एक कांटा बीड्स को अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से कांटा बीड्स को रख देंगे और अब हम इसके बाद जो है ऐसे कंटिन्यूसली से बनाते जाएंगे। अब हम यहाँ से जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये डिज़ाइन को बनाएंगे। तो जैसे शिव जी की जो जटा रहती है उसका लुक देने के लिए यहाँ पर हमने ब्लैक कलर की कोड्स इसमें यूज़ करे हैं। और अब देखिए, अब हम यहाँ पर पाइपिंग को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करा है और लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए इसे राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ले गए। अब देखिए, अब हम इसके बाद जो है फिर से एक और लाइन बनाएंगे पाइपिंग की। तो यहाँ पर जो है हमको हर 2-2 लाइन की पाइपिंग के बाद ही बीट्स को अटैच करना है लाइन वाइज। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम थर्ड कोड को अटैच कर देंगे जिसकी साइज़ है 1.5 मीटर और साथ में फोर्थ कोड को भी अटैच कर देंगे जिसकी भी साइज़ रहेंगी 1.5 मीटर। तो अभी हमने राइट हैंड साइड की तरफ थर्ड वाली कोड को अटैच करा है। अब हम यहाँ से जो पाइपिंग को बनाना है फिर से दोबारा स्टार्ट कर देंगे। और पाइपिंग बनाने का तरीका इस तरीके से है कि जो राइट हैंड साइड की कोने की कोड है उसको हमको बाकी की सभी कोड के ऊपर रखना है। फिर नीचे से एक कोड को लेना है और इस ऊपर रखी हुई कोड के ऊपर से ये देखिए फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम, तो 2 टाइम्स निकालना है एक ही कोड को। तो बस 1 बाय 1 करते हुए नीचे से एक एक कोड को लेते जाएंगे और ऊपर रखी कोड के ऊपर से 2 टाइम्स इसे निकालते जाएंगे। तो तब जाकर जो ये पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। अब हम यहाँ पर फोर्थ वाली एक्स्ट्रा की कोड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अटैच करेंगे। तो देखिए, थर्ड वाली कोड को हमने राइट हैंड साइड की तरफ अटैच करा था। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फोर्थ वाले कोड को अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमने कोड को अटैच कर दिया है। अब हम इसके बाद जो है बीट्स को अटैच करेंगे इसमें। तो बस वैसे ही हमको जैसे पहले हमने बीट्स को अटैच करा था वैसे ही करेंगे। जो कॉर्नर की 2 कोड है उसको हम छोड़ देंगे और फिर उसके बाद बीट्स को रख देंगे कुछ इस तरीके से। और ऐसा हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से जहाँ पर 2 कोड है उसमें से कॉर्नर की जो एक कोड है उसको हमको लेना है और उसको अब हम बाकी के सभी कोड के ऊपर रखेंगे। फिर अब हम 1 बाय 1 करते हुए नीचे से एक एक कोड को लेते जाएंगे और ये जो ऊपर रखी हुई कोड है इसके ऊपर से हम 2 टाइम्स इसे निकालते जाएंगे। और तो देखिए, इसको ही हम कहते हैं पाइपिंग। तो ये पाइपिंग बनाने का तरीका है। अब हम यहाँ पर जो पाइपिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए इसे राइट हैंड साइड की तरफ ले जा रहे हैं और फिर अब हम दोबारा पाइपिंग को घुमा देंगे। तो अब जो ये पाइपिंग रहेंगी वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होंगी और लेफ्ट हैंड साइड तक ये पाइपिंग जाएंगी। तो बस वही कोड को लेना है जो पहले हम कोड यूज़ कर रहे थे, बस वही कोड को हमको घुमा देना है। देखिए, इस तरीके से। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर फिफ्थ वाली कोड को इसमें अटैच कर देंगे। इसकी साइज़ है 1 मीटर और इसे हम राइट हैंड साइड की तरफ इस तरीके से अटैच कर देंगे। और अब बस पाइपिंग को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो देखिए, अब हम यहाँ पर जो है 6 वाली कोड को इसमें अटैच करेंगे। इसकी साइज़ है 1 मीटर और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस तरीके से अटैच कर देंगे। और फिर अब हम इसके बाद जो है ये जैसे हमने बीट्स को पहले अटैच करा था बस वैसे ही अब हम यहाँ पर
नीचे भी बीड्स को अटैच इसमें कर देंगे। और इसे अटैच करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से हम पाइपिंग को बनाना अभी स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए उसे पहले स्टार्ट करने के पहले हमको लेफ़्ट हैंड साइड की जो कॉर्नर की 2 कॉर्ड है उसको हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद बीड्स को अटैच करेंगे। फिर बीड्स को इस तरीके से रखने के बाद उसके साइड की एक एक कॉर्ड को छोड़कर बीड्स को हमको रखना है। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस से बीड्स इसमें अटैच हो जाएंगे। अब हम इसके बाद जो है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से ही पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर देंगे। और पाइपिंग बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बस वही तरीका हमको यूज़ करना है इसे बनाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने एक लाइन की पाइपिंग इसमें बना दी है। अब हम इसके बाद जो है एक्स्ट्रा की जो 7th वाली कॉर्ड थी उसको हम अटैच करेंगे। इसकी साइज़ है 1 मीटर और इसे हम राइट हैंड साइड की तरफ इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब यहाँ से हम पाइपिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसे जो है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए इसे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। तो अब देखिए अब ये जो है आप देख सकते हैं हर 2-2 लाइन की पाइपिंग के बाद ही इसमें बीड्स अटैच हो रहे। और अब यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ पाइपिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम एक्स्ट्रा की एक 8th वाली जो कॉर्ड है हमारी उसको अटैच करेंगे। इसकी साइज़ है 1 मीटर और इसे अटैच कर देने के बाद बस वैसे ही हमको लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से 2 कॉर्ड को छोड़कर बीड्स को अटैच करना है। और बीड्स के बाद जो 1-1 कॉर्ड है उसको हमको छोड़ते जाना है और बीड्स को अटैच करना है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ पर पाइपिंग को बना रहे हैं और बीड्स को अटैच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बीड्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और अब हम इसके बाद जो है पाइपिंग को इसमें बना देंगे। और अब जो ये पाइपिंग रहेंगी वो लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट होंगी और राइट हैंड साइड की तरफ ये पाइपिंग जाएंगी इस तरीके से। अब देखिए ये पाइपिंग हमने बना ली। अब हम फिर से दोबारा एक्स्ट्रा की कॉर्ड अटैच करेंगे। अब हम 9th वाली कॉर्ड इसमें अटैच कर देंगे। इसकी साइज़ है 70 सेंटीमीटर। तो इसे हम यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ अटैच करेंगे और फिर ऐसी पाइपिंग करते हुए फिर जब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे फिर दोबारा एक और एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच करेंगे। और ये 10th वाली एक्स्ट्रा कॉर्ड रहेंगी, इसकी साइज़ रहेंगी 70 सेंटीमीटर। तो देखिए जैसे डिज़ाइन कंप्लीट होते जाती है तो जो कॉर्ड है वो कम लगती है, इसीलिए आप देख सकते हैं 9th और 10th वाली कॉर्ड हमने कम ली है 70 सेंटीमीटर, ताकि कोई भी मैक्रम इसमें वेस्ट ना जाए। अब ये हमने कॉर्ड अटैच कर दी और फिर बीड्स को रख दिया। बीड्स को देखिए इस सीक्वेंस से रखा है कि लेफ़्ट हैंड साइड की जो कॉर्नर की 2 कॉर्ड है उसको छोड़कर बीड्स को हमने अटैच करा है फर्स्ट वाले बीड्स को। फिर वैसे ही एक एक कॉर्ड छोड़कर बीड्स को अटैच करा है। तो इस सीक्वेंस से ही आपको ध्यान देना है। सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड की कॉर्नर की 2 कॉर्ड को छोड़ते हुए बीड्स को अटैच करिएगा। और देखिए राइट हैंड साइड की तरफ सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में एक कॉर्ड ही छूटी हुई है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से ही ध्यान देना है, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से पाइपिंग को बनाएंगे। अब देखिए अब जो है राइट हैंड साइड की तरफ हमने 11th वाली कॉर्ड को इसमें अटैच करा है और इसकी साइज़ है 11th वाली की कॉर्ड की जो साइज़ है वो है 50 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर 12th वाली एक्स्ट्रा की कॉर्ड को हम अटैच करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, उसकी साइज़ है 30 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 2 लाइन की पाइपिंग हो चुकी है। अब हम इसके बाद बीड्स को इसमें अटैच करेंगे और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से ध्यान रखिएगा कॉर्नर की 2 कॉर्ड को छोड़कर फिर ही बीड्स को अटैच करिएगा। राइट हैंड साइड की तरफ से अटैच नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ एक ही कॉर्ड बचे, इसीलिए ध्यान रखिएगा लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से ही हमको बीड्स को अटैच करना है। और ये बात का ध्यान रखें कि कॉर्नर के 2 कॉर्ड को छोड़कर ही बीड्स को 1 बाय 1 करते हुए अटैच करना है पूरी लाइन में। अब इसके बाद जो है हम 13th वाली एक्स्ट्रा की कॉर्ड को इसमें अटैच करेंगे और इसकी साइज़ है 30 सेंटीमीटर और इसे हम राइट हैंड साइड की तरफ अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पाइपिंग हमारी राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हमने बना ली है। अब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हम 14th वाली एक्स्ट्रा कॉर्ड को अटैच करेंगे और इसकी साइज़ है 30 सेंटीमीटर। और फिर अब जो पाइपिंग रहेगी वो हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ।
तो आप देख सकते हैं हमने जितनी भी पाइपिंग करी है लेफ़्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ़्ट करते हुए ये पाइपिंग को बनाया और बीड्स को अटैच करा है। हर एक कॉर्नर में हमने एक्स्ट्रा ही कोड को इसमें अटैच करा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 टोटल इस तरीके से बीड्स हमने अटैच करें। और ऊपर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली जो कोड है जहाँ पर एक ही बीट्स अटैच हुआ है, सेकेंड में 2 बीट्स और फिर थर्ड जो लाइन है उसमें 3 बीट्स आप इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद जो है हम सभी ब्लैक कलर की कोड्स को कट कर देंगे। और इसे कट करने के बाद अब हम यहाँ पर 14 ब्लू कलर की कोड को इसमें अटैच करेंगे। टोटल 14 कोड से ये ब्लू कलर की स्काई ब्लू कलर की कोड है और इन सभी की साइज़ है 4 मीटर। और इसे अटैच करने के लिए देखिए एक कोड को हमको लेना है और जो गैप है पाइपिंग का उसमें से हमको निकालना है। और आप देख सकते हैं लास्ट एंड में इक्वल साइज़ रखना है, ऐसा नहीं कि एक साइज़ बड़ी है एक साइज़ छोटी, तो बराबर साइज़ में हमको रखना है ये कोड को। और देखिए अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 करते हुए सभी कोड को अच्छी तरीके से निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर सभी कोड को अच्छी तरीके से उसमें अटैच कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पर जो ये टोटल 14 कोड्स को हमने अटैच कर दिया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन 14 टोटल 14 कोड्स हमने यहाँ पर अटैच कर दी है। और अब हम इसके बाद जो सिंपल बेसिक नोट को इसमें बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए हमको 4 कोड लेना है। 4 कोड में से आप देख सकते हैं जो पीछे की 2 कोड थी उसको हमने सेंटर में रखा है और जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एक कोड है बस उसको ही हमको यहाँ पर घुमाते जाना है। तो हम 2 टाइम्स इसे घुमाएंगे। तो इसमें जो है बस वैसे ही अब हमको कंटिन्यूसली करते जाना है। एक लाइन हमको पूरी सिंपल बेसिक नोट की इसमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हमने कोड को राइट हैंड साइड वाली कोड को देखिए लेफ़्ट हैंड साइड से निकाला। अब लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड को ये देखिए राइट हैंड साइड की तरफ से निकाल दिया। तो ऐसा 2 टाइम्स करना है, तो तब जाकर जो है एक सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगी। तो एक लाइन पूरी सिंपल बेसिक नोट को बनाना है हमको। और जो पीछे थोड़े से ब्लैक कलर की जो कोड बच चुकी थी उसको हम टाइटली अच्छी तरीके से पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमने एक लाइन सिंपल बेसिक नोट की इसमें बना दी है। अब हम इसके बाद जो है फिर से दोबारा सिंपल बेसिक नोट की यही लाइन को बनाएंगे। तो जो ऊपर की 2 सिंपल बेसिक नोट है उनके ठीक नीचे सेंटर में एक नोट्स को बनाना है। और इसे बनाने के लिए जो ऊपर की 2 नोट्स है उनके कॉर्नर की 2-2 कोड को हमको इस तरीके से लेना है। तो इससे टोटल 4 कोड हो जाएंगे। और 4 कोड हो जाने के बाद हम जैसे पहले सिंपल बेसिक नोट को बना रहे थे बस वैसे ही यहाँ पर भी हमको सिंपल बेसिक नोट को इसमें बना देना है। अब हम पूरी लाइन ऐसे ही कंप्लीट करके ये सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। और अब हम इसके बाद थर्ड लाइन सिंपल बेसिक नोट की फिर से बनाएंगे और इसे भी सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे अभी हमने यहाँ पर नोट्स को इसमें बनाया है।
देखिए यहाँ पर हमने टोटल 5 लाइन्स बना दी है सिंपल बेसिक नोट की। अब जो 6th वाली लाइन रहेंगी उसको जो है उसमें हमको अब कॉर्नर की दो दो कोड को यहाँ पर हम छोड़ते जाएंगे 6th वाली लाइन से, और इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो 6, 7, 8 जितनी भी लाइन हम बनाएंगे यहाँ पर उसमें हर एक एक लाइन में हमको कॉर्नर की दो दो कोड को छोड़ देना है। और देखिए यहाँ पर जो हमको लास्ट एंड में जो नोट्स हम बनाएंगे वो हमको 2 नोट्स तक ही बनाना है। अब हम ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो साइज़ है इसकी कम होते जा रही है और लास्ट एंड में 2 सिंपल बेसिक नोट तक ही हमको ये लाइन वाइज इसे बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 3 सिंपल बेसिक नोट बन चुके हैं। अब इसके बाद जो है 2 सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे, और इसे बनाने के लिए भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने कॉर्नर की दो दो कोड को छोड़ दिया है। तो अब ये 2 नोट्स लास्ट एंड में ये देखिए बन गए। अब इसके बाद हम पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम आइस बना रहे, और इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड की जो ऊपर की तरफ से ये पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करना है। और ये जो पाइपिंग है वो ऊपर से हम स्टार्ट कर देंगे राइट हैंड साइड के कॉर्नर से, और इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे जहाँ पर दो नीचे की जो 2 नोट्स बने हैं वहाँ तक ये पाइपिंग को अच्छी तरीके से ले जाएंगे। तो बस वो कॉर्नर की कोड को बाकी की सभी कोड के ऊपर रखना है, और फिर 1 बाय 1 करते हुए एक एक कोड को लेकर पाइपिंग को इसमें कंप्लीट कर देना है। और जिस तरीके से अभी हम राइट हैंड साइड की तरफ पाइपिंग कर रहे हैं वैसे ही अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करते हुए इसे नीचे की तरफ सेंटर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो है हमने सेंटर की तरफ 4 कोड को छोड़ दिया है, और फिर जितने भी कोड बचे थी सबकी पाइपिंग हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ से कर दी है। अब जो 4 कोड जो हमने छोड़ दिए उसमें से सेंटर की 2 कोड में 2 ऑरेंज रेड कलर के जो काटा बीट्स है उसको हम इसमें रख देंगे, और साइड वाले जो एक एक कोड है उसको यूज़ करते हुए सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। और ये सिंपल बेसिक नोट को बनाने का तरीका जैसा मैंने आपको पहले बताया है बस वही तरीका हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो ये देखिए 2 बिट्स अटैच करके नोट्स को बना दिया है। अब इसके बाद जो नोट्स जो बनाई है हमने उसकी ही एक कॉर्नर की कोड लेंगे, और उसे जो है हम यहाँ से पाइपिंग इसकी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब जो पाइपिंग रहेंगी वो सेंटर से स्टार्ट होंगी और फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये पाइपिंग हमारी जाएंगी। और ऐसे राइट हैंड साइड में भी करना है, राइट हैंड साइड में भी सेंटर से स्टार्ट करना है और राइट हैंड साइड की तरफ ये पाइपिंग को ले जाना है। यहाँ पर हम अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए ही ये पाइपिंग को बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको आइस का शेप देना है, और शेप देने के लिए हमको जो है कॉर्नर की तरफ से थोड़ा सा स्पेस रखना है, और जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर हमको स्पेस नहीं रखना है। तो जिस तरीके से आइस का जो शेप आता है बस वही हमको यहाँ पर देना है। तो आप देख सकते हैं पहले सेंटर की तरफ से जो पाइपिंग है वो ऊपर वाली पाइपिंग के साथ ही जॉइन करते हुए जो ये पाइपिंग है वो हमने बनाई है। अब धीरे धीरे करते हुए जैसे कोड बढ़ती जा रही है वैसे जो स्पेस है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको यही बात का ध्यान देना है कि जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में आप जितना गैप दे रहे उतना ही आपको राइट हैंड साइड में भी गैप देना है, ताकि इक्वल अच्छी तरीके से मतलब एक ही साइज़ में आइस दिखे। ऐसा ना हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा स्पेस दे रहे राइट हैंड साइड में कम दे रहे, तो कम ज़्यादा नहीं करते हुए दोनों ही साइड में इक्वल इक्वल स्पेस देते हुए ये शेप हमको देना है। और आप देख सकते हैं जो सेंटर की तरफ से जो सेंटर की तरफ जो कोड थी वहाँ पर हमने थोड़ा सा ऊपर ले गए पाइपिंग को, और ऊपर ले जाने के बाद फिर नीचे जो
जितने भी पीछे की कोट थे वहाँ पर हमने थोड़ा ज़्यादा स्पेस देते हुए नीचे की तरफ पाइपिंग को ले गए। तो पहले सेंटर की तरफ से जॉइन करना है पाइपिंग, फिर जैसे सेंटर वाली जो कोट आएंगी वहाँ पर जैसे कि मतलब 3-4 कोट के बाद जो है ऊपर की तरफ थोड़ी सी पाइपिंग करना है, फिर नीचे की तरफ करना है। तो इस तरीके से ये पाइपिंग हमको बनाना है। अब बस राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही कर देंगे। पहले थोड़ी सी पाइपिंग बनाएंगे यहाँ पर हम इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे करते हुए जो जैसे कोट बढ़ते जाएंगे वैसे ही स्पेस भी इसमें हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है दोनों ही साइड में हमने यहाँ पर ये पाइपिंग को इसमें बना दिया है। अब इसके बाद जो है हम ब्लैक कलर के बीड्स को इसमें अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर जो है एक साइड जैसे कि राइट हैंड साइड की तरफ का जो साइड है वहाँ पर हम 5-5 कोट को दोनों ही साइड में छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 कोड है, राइट हैंड साइड में भी टोटल 5 कोड है, और जो सेंटर के 2 कोड है उसमें हम ब्लैक कलर के बीट्स को इस तरीके से रख देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये देखिए हमने 5 कोड को छोड़ दिया, फिर ये 2 कोड ली हमने और इसमें भी हम बीट्स को अटैच कर रहे हैं। तो बस 5-5 कोड का आपको ध्यान देना है और सेंटर की तरफ ये बीट्स को अच्छी तरीके से अटैच कर देना है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 कोड्स यहाँ पर हमने छोड़ी है लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में आइस के लिए। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम ये पाइपिंग को बनाएंगे, और इसे बनाने के लिए जो है सेंटर की तरफ से ही इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बस सेंटर वाली कोड को लेना है और फिर इसके बाद जो है नीचे की तरफ ये पाइपिंग को ले जाकर फिर राइट हैंड साइड की तरफ ये इसे बनाना है, और लेफ़्ट हैंड साइड में भी इसे करेंगे। सेंटर से स्टार्ट करते हुए इसे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ये पाइपिंग को हम ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही साइड में हमने ये पाइपिंग को बना दिया है, और अब हम इसके बाद जो है पाइपिंग को फिर से अच्छी तरीके से और बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको बस पाइपिंग इसमें कंटिन्यूसली बनाते जाना है लाइन बाय लाइन करते हुए। और अभी ये जो पाइपिंग है इसे बनाने के पहले हम पीछे की तरफ इस तरीके से इसे घुमा देंगे, और फिर उसके बाद जो है कोड लेना है और दूसरी वाली कॉर्नर की कोड लेना है। तो एक एक कोड दोनों ही साइड की लेकर इस तरीके से ये जो पाइपिंग की जो नोट रहती है वो पीछे की तरफ हम बना देंगे। और आप देख सकते हैं इतना गैप हमको रखना है, इतना गैप रख कर ही ये पाइपिंग की नोट को बनाना है। तो थोड़ा गैप रखेंगे और फिर ये नोट को बना देंगे। अब हम यहाँ पर जो है ये नोट बन जाने के बाद, एक नोट बन जाने के बाद ऐसे ही करते हुए दूसरे कोड फिर से लेते जाएंगे और नोट्स को दोबारा फिर से बनाते जाएंगे। अब हम लाइन बाय लाइन करते हुए बस ऐसे ही पाइपिंग की नोट्स हम बनाते जाएंगे। तो ये देखिए आगे की तरफ से पाइपिंग हमने बना ली थी। अब यही पाइपिंग हम पीछे की तरफ इस तरीके से ले जाएंगे, और इससे ले जाने के बाद फिर से थोड़ा सा जैसा हमने पहले गैप दिया था बस वैसे ही
इतना ही गैप रखते हुए बस नोट्स को फिर से दोबारा बना देंगे पाइपिंग के नोट्स को। तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पर पाइपिंग को बनाते जाएंगे वैसे ही जो पीछे का जो गैप है उसको हम धीरे धीरे लाइन बाय लाइन करते हुए इसे कम करते जाएंगे। तो अभी इतना गैप है, जब नेक्स्ट लाइन की पाइपिंग रहेंगी तो थोड़ा सा गैप हम कम कर देंगे, फिर उसके बाद और लाइन की पाइपिंग होंगी तो फिर थोड़ा सा गैप और कम कर देंगे। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा गैप इसमें से हम कम करते जाएंगे, जैसे ही लाइन बाय लाइन करते ये पाइपिंग हम इसमें बनाते जाएंगे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर 5th लाइन की जो पाइपिंग है उसको हम बना रहे हैं, और उसे बनाने के लिए जो सेंटर की जो 2 कोड है उसको अब हम कट कर देंगे और इसे पीछे की तरफ हम स्टिक कर देंगे। तो ये हमने कट इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर जो हम रेड कलर की जो कोड है उसको अटैच करेंगे और उसको जो है सेंटर की तरफ उसकी कोड की ही पाइपिंग हम रखेंगे, तो इसीलिए हमने वो कोड को अटैच करा है। तो ये हमने जो है एक रेड कलर की कोड ली है, इसकी साइज़ है 2 मीटर, और इसे जो है हम इस तरीके से अटैच करेंगे कि इसकी एक साइड हमको बहुत ही कम रखना है ताकि हमारा कोई भी मैक्रम वेस्ट ना जाए, और जो ये देखिए सबसे बड़ी वाली जो साइड है इसकी उसको ही हम यूज़ करेंगे पाइपिंग की नोट्स को बनाने के लिए। तो बस ऐसे ही अब हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो जो स्काई ब्लू कलर की कोड थी आगे की तरफ वो सभी कोड को 1 बाय 1 करते हुए लेते जाएंगे और ये पाइपिंग को हम बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से गैप भी कम होते जा रहा है। तो हर एक लाइन की पाइपिंग में हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा गैप इसमें कम रखा है, और नोट्स को ये जो पाइपिंग के जो नोट्स है उसको हमने बनाया है। अब यहाँ पर फिर से ये जो गैप है थोड़ा और कम हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा और गैप इसका कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमने 4 लाइन की पाइपिंग के बाद जो है रेड कलर की कोड को अटैच करा था, और फिर इसके बाद जो है यहाँ से रेड कलर की कोड के बाद से देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टोटल 11 लाइंस पाइपिंग की हमने यहाँ पर बनाई है। और पीछे की साइड पे आप देख सकते हैं गैप भी किस तरीके से कम हुआ है, धीरे धीरे करते हुए गैप हमने कम रखा है। तो यहाँ पर टोटल पीछे की तरफ आप गिनेंगे तो टोटल जो लाइंस रहेंगी ऊपर की 4 और नीचे की 11, टोटल 15 लाइंस इसमें पीछे की तरफ आप गिनोगे तो 15 लाइंस इसमें बनेंगी। तो इस तरीके से जो 15 लाइंस की पाइपिंग हमने यहाँ पर बना दी है। तो ये 15 लाइन की पाइपिंग के बाद जो है 16 लाइन की जो पाइपिंग रहेंगी उसमें हमको पीछे की तरफ से कोड को कट करना है। एक कोड को हम कट कर देंगे पीछे की तरफ से, और फिर बस पाइपिंग को आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो हर 2-2 लाइन की पाइपिंग के बाद ही हमको एक एक कोड को कट करना है, और ये जो कोड हम कट करेंगे वो पीछे साइड ही करेंगे, ना कि आगे की साइड। तो पीछे साइड ही कोड को कट करना है और फिर पाइपिंग को आगे बनाना है, क्योंकि यहाँ से जो पाइपिंग रहेंगी वो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये पाइपिंग हमारी बनेंगी। तो बस ध्यान में रखना है हमको 2-2 लाइन की पाइपिंग, मतलब 2 लाइन की पाइपिंग हमको नॉर्मली बनाना है। फिर जो 3rd लाइन की पाइपिंग रहेंगी उसमें एक कोड को हमको कट कर देना है, और फिर
आगे की तरफ से जो भी कोड रहेंगी स्काई ब्लू कलर की कोड, उसकी पाइपिंग हमको बनाना है। तो हर दो लाइन की पाइपिंग के बाद ही हमको ऐसा करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन की पाइपिंग हमने नॉर्मली बना ली। ये 2 लाइन में हमने कोई भी कोड को कट नहीं करा। जो थर्ड वाली लाइन की जो पाइपिंग थी उसको अब हम यहाँ पर कट कर रहे हैं और फिर पाइपिंग को आगे बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम ऐसे ही 2 लाइन की पाइपिंग के बाद जो है थर्ड वाली लाइन में हम कोड को कट कर रहे हैं और फिर आगे पाइपिंग को बना रहे हैं। तो ये बात तो हमको ध्यान देना ही है, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से जो पाइपिंग हम बनाएंगे उसमें थोड़ा सा गैप रखना है। तो ये देखिए ये थोड़ा गैप है हर लाइन की पाइपिंग में। तो यहाँ पर जो जितनी भी थोड़ी थोड़ी लाइन की जो पाइपें रहेंगी वहाँ पर हमको गैप रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हम यहाँ पर जो ये पाइपिंग के जो डिज़ाइन बना रहे हैं उससे हमको थोड़ा सा मुड़ा हुआ बताना है, घुमावदार बनाना है। इसीलिए जो है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से हम गैप देंगे हर पाइपिंग में। तो थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है, ज़्यादा गैप नहीं देना है। और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड की तरफ जो पाइपिंग रहेंगी उसमें हमको कोई भी गैप नहीं देना है, ताकि जो एक घुमावदार ये डिज़ाइन बन सके। इसलिए राइट हैंड साइड में हम कोई भी गैप नहीं देंगे। वहाँ पर टाइटली अच्छी तरीके से पाइपिंग को ऊपर वाली पाइपिंग के साथ जॉइन करते हुए डिज़ाइन को बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड में कोई भी गैप नहीं देना है, लेफ़्ट हैंड साइड में गैप देना है, थोड़ा सा गैप देना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इतनी लाइन की पाइपिंग हमने बना दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये देखिए 16 लाइन के बाद से जो है ये आप देख सकते हैं जो पाइपिंग है वो थोड़ी हमने इस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से गैप दिया है और राइट हैंड साइड की तरफ से कोई भी गैप नहीं दिया है। और साथ में पीछे की तरफ से हर 2 लाइन के बाद जो है हमने एक कोड को इसमें कट करा है। तो तब जगह जो है इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग हमारी बन पाई है। और आप देख सकते हैं ये जो जहाँ तक हमको घुमाना था वहाँ तक हमने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से गैप दिया था, लेकिन बाद में जितने भी 7 to 8 लाइन की जो जितने नीचे की पाइपिंग बचेगी उसमें हमको कोई भी गैप नहीं देना है लेफ़्ट हैंड साइड में और ना ही राइट हैंड साइड में। बस नॉर्मली बस पाइपिंग को बनाते जाना है। बस थोड़ी सी जो सेंटर की तरफ से थोड़ी बीच की पाइपिंग थी वहीं पर ही हमने गैप दिया है। सभी लाइन की पाइपिंग में हमने गैप नहीं दिया है नीचे की तरफ से। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अब हम जितने भी कोड रहेंगे इसे हम कट करके लाइटर की हेल्प से अच्छे तरीके से स्टिक कर देंगे अंदर की तरफ।
देखिए अब हम यहाँ पर जो 14 कोट्स को अटैच करेंगे, जहाँ पर स्काई ब्लू कलर की कोट की जो स्टार्टिंग करी थी हमने डिज़ाइन को बनाना, वहाँ से ही हमको ये 14 कोट्स को इसमें अटैच करना है। और ये सभी 14 कोट की साइज़ है वो है 2 मीटर। तो यहाँ पर जो है 14 कोट से हमने यूज़ करी है। ब्लैक कलर की कोट में भी आप देखोगे तो 14 कोट्स थी। स्काई ब्लू कलर की कोट जहाँ पर हमने ये जो फेस बनाना स्टार्ट करा था वहाँ पर भी 14 कोट यूज़ करी। अब यहाँ पर जो हम एयर बना रहे उसे भी बनाने के लिए हम 14 कोट्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो 14 कोट्स हमने तीनों ही साइड इसमें यूज़ करी है। और 2 मीटर की सभी कोट को इसमें अच्छे तरीके से अटैच कर देने के बाद जो है फिर हम 7 नोट्स को इसमें बना देंगे। 7 सिंपल बेसिक नोट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था फेस के टाइम, बस वैसे ही 7 सिंपल बेसिक नोट अब हम यहाँ पर भी बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने टोटल 6 लाइन तक ऐसे कंटिन्यूसली ये जो लाइन बाय लाइन करते हुए सिंपल बेसिक नोट को बनाया है। अब जो 7th वाली लाइन देखिए यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, और इसे बनाने के लिए जो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कॉर्नर की तरफ से दो कोट को छोड़ देना है 7th लाइन की सिंपल बेसिक नोट बनाते टाइम। तो देखिए 2 कोट को हमने छोड़ दिया। अब हम जितनी भी लाइन बनाएंगे यहाँ पर हमको थोड़ा सा इसमें शेप देना पड़ेगा। तो इसे बनाने के लिए जो है हमको सेंटर की तरफ से एक नोट को कम करना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये 7th वाली लाइन में हमने जो बनाई है वहाँ पर हमने कॉर्नर के 2 कोट छोड़ दी। फिर 8th वाली लाइन में भी देखिए 2 कोट छोड़ दी, और 9th वाली जो लाइन है वहाँ पर भी आप देखिए ये अभी हम ये 2 कोट छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके से 2 कोट हमने छोड़ दिया है। और अब हम इसके बाद जो है सिंपल बेसिक नोट को इसमें बना देंगे जितनी भी सेंटर की तरफ है। तो अब हम यहाँ पर ये जो 10th वाली लाइन जो बना रहे हैं सिंपल बेसिक नोट की, यहाँ पर हमको जो है सेंटर की तरफ से गैप देना पड़ेगा, इसलिए नोट्स हम छोड़ देंगे। तो अभी देखिए ये मिस्टेक से ये हम नोट्स को बना रहे हैं, तो ये नोट्स को हम छोड़ देंगे बाद में। बस यहाँ पर जो है कॉर्नर की तरफ से हमको एक एक नोट ही रखना है सिंपल बेसिक नोट को, बस इस बात का ध्यान देना है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये वाली जो है कॉर्नर की नोट्स हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो बस इसको ही रखना है। और जो ये मिस्टेक से हमने जो ये नोट बना दी थी अब हम उसको थोड़ा छोड़ देंगे। तो देखिए ये 4 कोट तो हमने पहले ही छोड़ दी थी, और ये नोट मिस्टेक से बनने के वजह से हम छोड़ रहे। अब इतनी जो कोड है वो हमारी छूट चुकी है। अब उसके ऊपर वाली जो एक नोट है सेंटर की, इसको भी हम छोड़ देंगे।
तो इस तरीके से छोड़ देने के बाद आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में जो है इक्वल शेप में ये जो ट्रायंगल का जो शेप है बन चुका है सिंपल पेज के नोट की वजह से। तो देखिए 1 2 3 4 लाइन है, 1 2 3 4, ये देखिए 4 लाइन्स जो है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 लाइन्स है। और ऊपर की तरफ से तो बस नॉर्मली हमने नोट्स को बनाया था, कोई भी कोड छोड़ी नहीं थी ऊपर। और यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रायंगल का शेप बन जाने के बाद अब हम पाइपिंग को इसमें बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कोड में जो पहले नोट्स को इसीलिए बनाया था ताकि आप कोई भी कंफ्यूज ना हो इसमें, क्योंकि देखिए ये नोट्स को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप पहले ही कभी कोड को छोड़ देते तो आप इसमें समझ नहीं पाते कि कौन सी कोड छोड़नी कौन सी कोड नहीं बनानी, इसलिए नोट्स को बना लीजिएगा। और जिस तरीके से अभी हमने वीडियो में आपको बताया है कोड को, ये जो नोट्स उसको हम छोड़ रहे तो वैसे ही आप भी करिएगा तो थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा। तो पहले जैसे ही वीडियो में जस्ट सेम टू सेम जो हमने मिस्टेक करी है नोट्स बनाई है आप भी वैसे ही बनाइएगा, तो आप इसे अच्छी तरीके से इसमें समझ सकते हैं। और बस अब जो पाइपिंग है उसे हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसे नीचे की तरफ ये पाइपिंग को हम ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक हार्ट का शेप जो है हमने यहाँ पर ये दिया है। अब जो पाइपिंग रहेंगी ये देखिए नीचे की तरफ से कंप्लीट हो गई थी, अब नीचे की तरफ से ही दोबारा फिर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर देंगे और फिर ऊपर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। तो ऐसा जो है टोटल 3 लाइन की पाइपिंग हम यहाँ पर बना देंगे। और 3 लाइन की पाइपिंग बन जाने के बाद जो है हम बीट्स को अटैच कर देंगे और बस ये जो पाइपिंग है बस वैसे ही ऊपर से नीचे घुमाना है, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर दोबारा से नीचे, बस ऊपर नीचे करते हुए ये पाइपिंग को हमको बनाना है। तो ये देखिए 3 लाइन की पाइपिंग हमने बना दी है। अब हम इसके बाद जो है ऑरेंज कलर के यहाँ पर काटा बीट्स को इसमें अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने कॉर्नर की पहले नीचे की 2 कोड को छोड़ दिया, फिर 2 कोड लेकर बीट्स को अटैच कराए और फिर उसके बाद बीट्स को अटैच कर देने के बाद फिर से जो है हमने एक कोड को छोड़ा है, ना कि 2 कोड को। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हर बीट्स के बाद जो एक कोड को हमको छोड़ देना है। और देखिए यहाँ पर देखिए हर बीट्स के बाद आप देख सकते हैं एक कोड को हमने छोड़ दिया है। बस जो नीचे की तरफ है वहाँ पर हमने 2 कोड छोड़ी है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें से जो एक कोड रहेंगी वो उसकी हम पाइपिंग हम बनाएंगे। तो अब कॉर्नर वाली नीचे की कोड हम लेंगे और बस इसे ऊपर रखते हुए 1 बाय 1 कोड लेते जाएंगे और पाइपिंग को इसमें बनाते जाएंगे। और ये पाइपिंग बनाने का तरीका जो है मैंने आपको पहले बता दिया है, बस वही तरीका यहाँ पर भी यूज़ करेंगे हम। तो बस देखिए ये नीचे से एक कोड ली और ये देखिए फर्स्ट टाइम निकाला और ये सेकंड टाइम निकाला, तो एक ही कोड को हम 2 टाइम्स इसमें से निकालेंगे। तो ये पाइपिंग हमारी तब जाके बन पाएंगी। और अब देखिए ये पाइपिंग है जो हमने कंप्लीट कर दी है और ये जो पाइपिंग है वो हमने नीचे से स्टार्ट करी थी और इसे ऊपर की तरफ ये पाइपिंग को हम ले गए थे। अब जो पाइपिंग रहेंगी वो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे और फिर नीचे की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। तो बीट्स को अटैच करने के बाद हम 2 लाइन की पाइपिंग बनाएंगे इसमें। और ये 2 लाइन की पाइपिंग बन जाने के बाद जो है हम सभी कोड को कट कर देंगे। बस नीचे की जो 4 कोड रहेंगी उसको हम कट नहीं करेंगे, उसमें हम बाद में बीट्स को अटैच कर देंगे। तो देखिए अब हम जो है ऊपर जाते रहेंगे, दूसरे कोड को फिल करेंगे, वाइट करेंगे कोड के हिसाब से डिज़ाइन को बना देंगे अच्छी तरीके से। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ये लिंक में से देखिए अब वाइट कलर के कोड को अटैच करेंगे। तो पहले वाइट कलर के कोड को
की 3 कॉर्ड लेकर उसकी पाइपिंग हमको इसमें बना देना है। वो भी अच्छी तरीके से फिल अप हो जाएंगी।
इसकी कोट भी हम कट कर देंगे। ये जो ईयर के लिए हमने ये डिज़ाइन बनाई थी उसकी कोट बच जाएगी, बस वो नीचे की 4 कोट को हम छोड़ देंगे, उसमें बॉटम में इसको अटैच करेंगे और बाकी के सारे कोट रहेंगे उसे हम कट करके स्टिच कर देंगे। ऊपर वाली पाइपिंग में से निकाला है और अब हम ये जो 2 कोड रहेंगी इसको एक लाइन के ये नीचे वाली दूसरी वाली जो लाइन रहेंगी पाइपिंग की उसमें से दोनों कोड को निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो है मोड कोड को अटैच करा है।
डिसाइड करके कोड की साइज़ है 1 मीटर। तो देखिए 4 कोड को अटैच करने के बाद जो 2 कोड है, 2 कोड में से जो है हमको पाइपिंग को
और अब देखिए जहाँ से हमने इसे अटैच करा था वहाँ से भी हम कट कर देंगे और इसे पीछे की तरफ जो है ये अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा। ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं दिखे, थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखे, इसलिए हम इसको कट कर देंगे। और पीछे की तरफ से तो आपको देखिए कि ये जॉइन हो चुका है। अब इसकी जो कोर बच चुकी है उसे हम सीजर की हेल्प से कट करके नीचे स्टिक कर देंगे। और अब हम यहाँ पर तिलक बनाएंगे। तिलक को बनाने के लिए यहाँ पर हम 3 स्मॉल साइज की वाइट कलर की कोट लेंगे और फिर वाइट कलर से इस तरीके से स्टिक कर देंगे दोनों ही साइड की, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही साइड में। इसी तरीके से लाइट एंगल से हमको तीनों ही कोट को स्टिक कर देना है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर रेड कलर की कोट को यूज़ करेंगे और दोनों ही कोट को शेप में स्टिक इसमें कर देंगे। डेकोरेट करिएगा इस ब्यूटीफुल से शिव लुक बेस पे गणपति जी। और अभी गणपति फेस्टिवल